मैं उम्मी के सफेद झूठ पर कोई हैरान नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि उनके साथ रात भर किया हुआ। मैंने बाइक निकाली और करीब मौजूद बाजार से जाकर नाश्ता करके दोस्तों के पास चला गया, जहां से मेरी वापसी 2 घंटे बाद हुई। अभी मुझे आए कुछ देर ही हुई थी कि बेल बजी। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने उम्मी थी, जिनके साथ जावेद भी था। उम्मी की हालत बहुत खराब हो रही थी। बाल बखरे हुए थे, आंखें सरक हो रही थी और चेहरे से सारा मेकअप गायब था। इनसे चला नहीं जा रहा था। जावेद अंकल उनको सहारा देकर अंदर ला सके और उनके बेडरूम में ले गए। मैंने दरवाजा लॉक किया और जाकर पूछा, क्या हुआ आपको? तो उस पर जावेद अंकल ने कहा, वॉशरूम में गिरने से मुंह आ गई। मैंने दुआ दी है, उनको आराम करने दो। मैंने पूछा, आप कौन हैं? उम्मी ने जो आंखें बंद कए लेटी थी बेड पर आंख खोलकर बोली, ये जावेद अंकल हैं, तुम्हारे उनको सलाम करो। मेरी सहेली के हस्बैंड है। मैंने उनको सलाम किया और कहा, आप बैठें, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ। उम्मी, आप पिएंगी नहीं बेटा, मेरे लिए जूस ले आओ। मैं किचन में जाकर फरीद से कोल्ड ड्रिंक और जूस ले आया और उनको दिया। जावेद उम्मी के साथ बेड पर ही बैठा था। दोनों जूस और कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। उम्मी ने मुझे कहा, तुम अपने कमरे में जाओ। मैं अपने करने में आया। कुछ देर में उठ और सोचा जाकर देखूं तो क्या बात हो रही है दोनों में। मैं आहिस्ता से उनके कमरे के दरवाजे के करीब आकर खड़ा हुआ और अंदर झांक कर देखा तो जावेद और उम्मी छोटी मोटी शरारतें जारी थीं। अब छोड़ दो ना प्लीज। जावेद रात भर भी सोने नहीं दिया और आते वक्त गाड़ी में भी तुम्हारी से मेरा चेहरा और बाल भर गए। शक्र है राहेल ने पूछा नहीं वरना किया जवाब देती। अब जाओ, मुझे सोना है। क्या करूं यार, तुम इतनी प्यारी औरत हो, दिल करता है। हर वक्त तुम्हें दिल ही नहीं भरता। अम्मी बोली, मैं थक गई हूं बहुत, तुम लोगों ने मुझे बहुत थका दिया है। अब कुछ दिन सब्र करो। अच्छा फिर कब मिलोगी बताओ? बताओ ना चांद। जावेद ने उनसे फिर पूछा। मैं फोन कर दूंगी। अब तुम जाओ और मुझे आराम करने दो। अब नहीं हिम्मत हो रही। प्लीज शाजिया, सिर्फ एक बार कर दो, फिर नहीं कहूंगा। देखो औरा जेल भी घर में है, वो अगर अंदर आ गया तो रखो, मैं उसको देख कर आता हूँ। जैसे ही जावेद ने ये कहा, मैं वहां से आहिस्ता से हटकर अपने कमरे में आ गया। इतनी देर में जावेद मेरे कमरे के दरवाजे पर आया। मैं गया और पूछा, क्या हुआ? इनकल कुछ चाहिए नहीं बेटा। मैं ये कहने आया था कि तमरी उम्मी रेस्ट कर रही हैं, तो उनको डिस्टर्ब मत करना। आप क्या जा रहे हैं? मैंने पूछा, नहीं, मैं कुछ देर बाद जाऊंगा। अभी तुम्हारी उम्मी से कुछ जरूरी बात करनी है। ओके अंकल। वो चला गया। 5 मिनट बाद मैं दोबारा से उनके दरवाजे पर पहुंच गया। इंदर झानका तो जादेद दरवाजे की तरफ पश्त करके खड़ा था। अब जाओ, ये मुझे सख्त नींद आई है। जावेद बोला, दिल तो नहीं कर रहा जाने का, लेकिन जाना तो है। फिर मिलते हैं, मैं फोन करूंगी। मैं दोबारा अपने कमरे में आ गया। जावेद एक बार फिर मेरे कमरे में आया और बोला, मैं जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लो। मैंने बाहर जाकर दरवाजा लॉक किया और इंद्र आया। सोचा उम्मी को पूछूं। उनके कमरे में गया तो वो लेटी हुई थी। मैंने कहा, क्या हाल है, कुछ खाना है? ले आऊं? नहीं, मैं सोने लगी हूँ, मुझे और डिस्टर्ब न करना। और तुम खाना खा लो, जाकर बाहर से गेट लॉक कर जाना। मैंने बाइक निकाली और होटल पहुंच गया। खाना खाया और घर आकर 2 घंटे पढ़ाई की और सो गया। शाम को आंख खुली फरेश होकर कमरे से बाहर निकला तो वामी किचन में थी। मैंने जाकर देखा, वे फरेश लग रही थी। हसब मामूल एक टी शर्ट और जीन्स पहनी थी। शर्ट काफी खुली थी। मैंने उनसे पूछा, अब तबीयत कैसी है? हाँ, काफी बेहतर हूँ। तुम उठ गए, मैं चाय बनाती हूँ। मैं बाहर आ गया और कुछ देर बाद आज चाय भी बन गई। मैंने चाय पीते हुए उम्मी से पूछा, आपकी कौन सी सहेली की तबीयत खराब थी जो कल दिन से आज दोपहर तक मसरूफ थी? है एक दोस्त तुम नहीं जानते,
वो दोस्त मर्द है या औरत? क्या मतलब तुम्हारा मैंने अब खुलकर बात करने का फैसला किया? मतलब ये मेरी प्यारी अम्मी की जावेद और राशिद की आपके साथ के दोषों मैंने लाइयो देखते हैं। एक कल दिन को दूसरा रात को। अच्छा तो अब ये काम भी शुरू कर दिया कि रात भर घर से बाहर कितनी गर्मी है जो खत्म ही नहीं हो रही। और आज दिन को जो जावेद के साथ वो भी देखा पे मैंने। अम्मी की आंखें बाहर निकल आईं। मैंने एक और डायलॉग मारा। और हाँ उन तमाम की वीडियोस भी बना ली हैं मैंने बतौर सबूत। अम्मी का तो ये हाल हुआ कि काटो तो लहो नहीं। क्या ख्याल है अबू को व्हाट्सएप कर दो। ये आखिरी बात सुनकर उम्मी एकदम उठी और उनका थप्पड़ मेरे गाल को सरक कर गया। कितने जलील इंसान अपनी सगी माँ को बलिक मेल करेगा अब। मुझे धमकियां वक्त दे रहा है। काश तो पैदा ही न हुआ होता। कर ले जो करना है लेकिन अब तेरे साथ क्या करूंगी मैं ये तो सोच भी नहीं सकता। अम्मी ने सामने रखा मेरा मोबाइल फोन उठा लिया और बोली, उसमें है ना सब देख कैसे डिलीट होता है। मैंने तो डायलॉग मारा है कि वीडियोस बनाई है जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। और ऊपर से उम्मी का थप्पड़ पड़ गया। मेरे होश उड़ गए समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तो अपने बाप को बताएगा उससे पहले मैं बताऊंगी कि तुम मेरे ऊपर गंदी नजर रखे हुए हो। अम्मी तो आपे से बाहर होकर भर ही गई। मैं रोने लगा और उनसे माफी मांगी कि ऐसी कोई बात मिला नहीं। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। मेरा मोबाइल दे दे। लेकिन उम्मी ने एक न सुनी और मेरा मोबाइल लेकर अपने बेडरूम में घुसकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। मैंने उनको बाहर आने को कहा लेकिन अंदर से मुझे उनकी किसी से फोन पर बात करने की हल्की सी आवाज आ रही थी। मैं समझा अबू से बात कर रही है। आप तो मेरी हालत मजीद खराब हो गई कि अबू ने चुचा को बताना है और फिर खचा ने मेरी धुलाई करवाई है। मैं अपने कमरे में आ गया और बैठकर रोने लगा था। तो एक टीनएजर उम्मी को ब्लैक मेल करते करते खुद भी क्या यूं ही रात होगी। बाहर से खटपट की आवाज आई। मुझ भूख भी लग रही थी। बाहर का तो उम्मी किचन में रोटी बना रही थी। मैंने पास जाकर उनसे एक बार फिर माफी मांगी और बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो। और मेरा मोबाइल वापस मेरे सामने के अम्मी ने गुस्से से कहा। मैं कुछ कहने की पोजीशन में नहीं था। मैं चुप करके एक आधी रोटी खाकर मशूरा कर लेता। एक हफ्ते बाद सोचने लगा हफ्ता की छठी थी वरना किसी दोस्त से ही या नहीं। लेकिन वो रात मेरी जिंदगी की एक भयानक रात थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कोई मेरे बेड पर मेरे साथ लपटा हुआ है। मैं डर के मार जाग गया और पूछा कौन है। कमरे की लाइट जो कि मैं बंद करके सव्या था जल रही थी और सामने उम्मी दरवाजे के जब पास खड़ी थी। मैंने खुद को छड़ाने की कोशिश की लेकिन मेरे हाथ बंधे और फैसल ने झुकड़ा हुआ था और सियाह हुए थे। शायद नींद में उन लोगों ने बांध दिए थे वरना मैं उन दो पर भारी पड़ता। उसको आज ऐसा सबक सिखाओ कि आइंदा किसी को बलिक मेल न कर सके। अम्मी गुस्से से बोली। उनके हाथ में उनका मोबाइल था जिसके कैमरे का रख मेरी जानिब था। गोया वो मेरी फिल्म बना रही थी। फैसल मेरे सीने पर चढ़ गया और मेरे मना में देने की कोशिश की। मैंने मन भक्ति से बंद कर लिया तो उसने मेरे बालों को हाथ में लेकर झटका दिया जिससे मेरा मन्ना खुल गया और फैसल ने अपना काम कर लिया। फैसल जो काम उम्मी के साथ करता था वह मेरे साथ कर रहा था। उम्मी ने करीब आकर वीडियो बनाई और बोली पता चला कैसा होता है। बलेक मेलर बैठे मैं रोने लगा। मेरे साथ क्या होने जा रहा है। फिर भी रहम तलब नजरों से अम्मी की जानिब देखा लेकिन वो तो जैसे मुझे जानती ही नहीं थी। कुछ देर बाद उसकी जगह सलीम ने ले ली। मैं रोते हुए कि रहा था मुझे छोड़ दो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन वह तीनों तो बहरे हो चुके थे। मैंने मंत की कि मुझे छोड़ दो ये सब न करो। ये सुनकर फैसल बनने की कोशिश की। मेरे मना से एक दर्दनाक चैख निकल गई और आंसू बहने लगे। मैं मचल उठा। दर्द की शदीद तरीन लहर से मेरा अंग अंग दिखने लगा जैसे नियम बेहोश हो गया। मेरी मरेख पर चीख निकल रही थी।
लेकिन फैसल ने बहुत मजबूती से मुझे काबू किया हुआ था और मेरा मना बंद किया। मैं उम्मी बचाओ मर गया क्यों बेटे उम्मी को ब्लैकमेल कर रहा था। अब सुना गया हाल है। उम्मी मेरे पास आकर बोली, प्लीज मुझे से भूल हो गई। आप नहीं ऐसा करूंगा, मैंने उम्मी से कहा। चुप कर माँ के लाडले, खामोशी से। और वह तीनों बाहर निकल गए। मेरी तो वह हालत थी कि उठता तो दर्द होता चला भी नहीं जा रहा था। एक सगी माँ ने महज अपने कर्तव्य छुपाने के लिए बेटे के साथ और जाति करवा डाली थी अपने यारों से अपने सामने और उसकी वीडियो भी बनाई थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि उम्मी मेरे साथ ये सब करेंगी। पूरा जिस्म दर्द से दिख रहा था।